हमारा जीवन ऊर्जा पर आधारित है। हमारा चलना फिरना, सोचना, खाना पीना, शरीर का विकास, मस्तिष्क का विकास, विचारों का आदान प्रदान, आंखों से देखना, सोचना, सब कुछ ऊर्जा पर निर्भर है। हम जो भी कार्य करते हैं उनमें ऊर्जा खर्च होती है और ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना भी एक बहुत बड़ी कला है। यह बात हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम अपनी ऊर्जा का उपयोग किस दिशा में करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर करते हैं, किस तरह के कार्यों में करते हैं। अगर हम ऊर्जा का उपयोग सृजनात्मक कार्यों में करेंगे तो हमारा जीवन सृजनात्मक होगा। अगर हम विध्वंसात्मक विचार रखते हैं तो ऊर्जा का दुरुपयोग हम विध्वंस करने में करेंगे। इसलिए यह बात हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग किस दिशा में करते हैं और जिस दिशा में करेंगे, जिस तरह के कार्यों में करेंगे, सफलता का प्रतिशत भी उसी प्रकार से होगा। अगर हम अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाएंगे तो विकास भी सकारात्मक दिशा में होगा। अगर हम नकारात्मक विचार रखते हैं, अपनी सारी ऊर्जा नकारात्मक कार्यों में लगाएंगे तो सफलता के मौके कम होते हैं, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा उन कार्यों में लग जाएगी जो हमें विकास नहीं बल्कि विनाश के दिशा में लेकर के जाएगी। जैसे किसी के प्रति द्वेष रखना, किसी का नुकसान पहुंचाने की भावना, किसी को जड़ से उखाड़ने की भावना, किसी को चोट पहुंचाने की भावना, किसी को नीचा दिखाने की भावना और खुद को शेरखां साबित करने की भावना। हम अपनी सारी ऊर्जा अगर इन्हीं दिशाओं में लगाएंगे, इन्हीं कार्यों में लगाएंगे तो कभी भी हम बड़ी सफलता नहीं पा सकते। जिस ऊर्जा का उपयोग करके हम सफलता के मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, जिस ऊर्जा का उपयोग करके हम सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं, वही ऊर्जा अगर हम किसी को नीचा दिखाने, किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी को नीचा दिखाने में करेंगे तो हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। और हम अपनी ऊर्जा का जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसी के अनुरूप हमारी उपलब्धियां होती हैं। हम जिस तरह का भाव रखते हैं उसी तरह के सफलताएं मिलती हैं। हम जिस तरह की सोच दूसरों के प्रति रखते हैं उस सोच के अनुसार ही हमारा विकास होता है। इसलिए जीवन में सुखी और समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हम सकारात्मक विचार रखें, सकारात्मक दिशा में कार्य करें और अपनी सारी ऊर्जा उसे ऐसे दिशा में लगाएं जहां से सफलता की संभावना हो, जहां पर किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई भाव ना हो, जहां पर हमारी ऊर्जा अपव्यय ना हो, जहां पर ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग हो सके। इस तरह के अगर हम ऊर्जा के प्रयोग की कला को सीख लेते हैं तो हमारी सफलता को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में सफलता की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए, जीवन में सुखी रहने के लिए, जीवन में शांत रहने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करें, सही कार्यों में करें, सकारात्मक दिशा में करें, सकारात्मक कार्यों में करें और लोगों का भला करने के लिए करें, लोगों की सेवा करने के लिए करें। अगर हमारे पास ज्ञान है, अगर हमारे पास कोई प्रतिभा है तो हम उनका उपयोग उस पूरे देश और समाज के लिए करें जिससे देश और समाज सुखी हो सके। इसलिए यह बात हमारे ऊपर निर्भर करती है कि प्रकृति द्वारा हमें जो यह असीम ऊर्जा दी गई है उस ऊर्जा का हम कितना उपयोग कर पाते हैं। एक आदमी अगर अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लगाता है तो निश्चित रूप से उसके पास कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसी जानकारियां होंगी जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। और अगर हम अपनी इस ऊर्जा का उपयोग किसी को हानि पहुंचाने में करेंगे, किसी को नीचा दिखाने में करेंगे तो हमारे भीतर तमाम तरह की बुराइयां आएंगी जो दूसरों के हित के साथ साथ हमारा भी हित करेंगी। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है
कि हम जो भी कार्य करें सकारात्मक दिशा में करें और अपनी सारी की सारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाकर देश और समाज के कल्याण की भावना से उसका उपयोग करें। निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। समाज का हर व्यक्ति अगर अपनी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करना सीख जाए, समाज का हर आदमी अगर एक दूसरे के सुख सुविधाओं का ख्याल करने लगे, समाज का हर आदमी अगर एक दूसरे से प्रेम करने लगे, समाज का हर आदमी अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखे, तो यह समाज या देश स्वर्ग बन जाएगा। और इससे बड़े सुख की कामना की नहीं जा सकती, इससे बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। जिस स्वर्ग की कल्पना की गई है हमारे धर्मशास्त्रों में, उससे भी बड़ा स्वर्ग इसी पृथ्वी पर उतर आएगा। आवश्यकता है तो सिर्फ अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने का, अपने भीतर एक स्वच्छ विचार रखने का, अपने भीतर दूसरों के कल्याण का विचार रखने का, निश्चित रूप से वह स्वर्ग इस जमीन पर उतर जाएगा और जीते जी इस शरीर के साथ ही हर आदमी स्वर्ग का अनुभव करेगा। मित्रों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।